हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल हेल्थ सिटी। आज मैं आपके लिए कुछ जानकारी ऐसी लेके आई हूँ जिससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जो आप सामने देख रहे हो दूध, तो इसको लेकर बहुत सारे डाउट्स आजकल लोगों के मन में हो रहे हैं, तो वो आपकी क्लियर हो जाएंगे। तो कैसे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में आज आप डिटेल में जानेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू में एक एग्जांपल से कर रही हूँ, थोड़ा सा अपना लाइफ बेस्ड जो मेरी लाइफ में मेरे साथ हुआ है, मैंने जो फील किया है वो थोड़ा सा आपके सामने बताना चाहूंगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक माँ होती है, मेरा भी बच्चा हुआ, मैं भी किसी बच्चे की माँ बनी थी। तो माँ क्या करती है, अपने बच्चे के लिए खुद डिसाइड करती है कि मुझे ये करना चाहिए, ये अपने बच्चे को खिलाना चाहिए, इस तरीके से अपने बच्चे की सुरक्षा करनी चाहिए, इस तरीके से अपने बच्चे को नहलाना धुलाना है, ये करना चाहिए। सारा माँ के ऊपर डिपेंड होता है। बाप इतना इंटरफेयर नहीं करता, करते हैं लेकिन बाप भी अपनी राय देके चले जाते हैं, लेकिन माँ सबसे ज्यादा बच्चे की देखभाल करती है। तो ऐसे ही मैंने भी किया। तो हुआ ये था, जब शुरू का बच्चा हुआ इतनी मुझे पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी, लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग सही था वो मैं करती गई। जैसे कि जब बच्चा 1 साल का हो जाता तो मैं उसको डेली नहलाती थी। अब पहले गर्मियां थी, ठीक है, चल जाता था, लेकिन जैसे जैसे, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, यहाँ पे 4 महीने सर्दी रहती, 4 महीने गर्मी, 4 महीने बरसात। तो जब सर्दी आई तो मेरा वही रूटीन था कि बच्चे को साफ सुथरा रखना जरूरी है, साफ कपड़े पहनाने जरूरी है, बिल्कुल अपना बच्चा साफ रहना चाहिए। तो मैं उसको डेली नहलाती थी। तो उसको नहलाने से क्या हुआ, उसको फीवर आया एक टाइम पे, फीवर, और फीवर बहुत ज्यादा, और उसका फीवर ठीक नहीं हो रहा था। बार बार उसको दवाई दे रहे थे, उसका फीवर फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। 14-15 दिन तक लगातार मेरा बच्चा फीवर में था। मुझे नहीं पता लग रहा था क्यों नहीं ठीक हो रहा है। दवाइयाँ भी उसको दे रहे थे, सब काम कर रहे थे, जो डॉक्टर ने बताया था मुझे वो मैं कर रही थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या गलती कर रही हूँ कि क्यों ये बीमार हो रहा है। पहले बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन अभी ये इतना बीमार क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे, जैसे मेरी मम्मी है या जो बड़ी औरतें, उन्होंने मुझे सलाह दी कि तुम कैसे इसको नहलाती हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं डेली इसको नहला देती। तो मम्मी ने मुझे डांटा, डेली नहीं नहलाना है, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के सर्दियों में ऐसे नहलाना है, और तुम गीले कपड़े से इसको पोंछ सकती हो, और ऐसे स्थान पे जहाँ इसको हवा न ले, यानी प्लास्टिक का जो टब होता है उसके अंदर नहला सकती हो, और कमरे में ले जाके उसमें गर्म पानी डाल के बाथरूम से तुम कमरे के अंदर ले जाते हो, वहां पे हवा लग जाती है। इस तरीके की मुझे सलाह दी, मैंने ऐसे किया। तो मैंने देखा कि बच्चा ठीक हो रहा है, बाद में उसको फीवर नहीं आया, ये रियली इफेक्टिव था। तो मैंने उस तरीके से इसको चेंज कर दिया। अब जब दूसरी सर्दी आई तो मैंने उसी तरीके से बच्चे को ज्यादा नहलाने पे ध्यान नहीं दिया, और बच्चे को हवा से बचा के रखे, तो बच्चा ठीक रहा। मतलब अब मैं समझाना क्या चाहती हूँ, अब मैं ये समझाना चाहती हूँ कि एक माँ का डिसीजन था, उसने अप्लाई किया, लेकिन वो फिट नहीं बैठा, तो उसको दूसरे ने सलाह दी, उसने वो किया, तो उसके लिए वो सही था, तो उसने वो भी अप्लाई कर लिया। मतलब वो सोचा कि हाँ ये मैं गलत कर रही थी, तो ये सही नहीं था। तो इसी तरीके से हम लोग करते जाते हैं अपनी लाइफ में। मतलब जो हमारा डिसीजन होता है, हमने वो खा के देखा, पी के देखा, हमें अच्छा लग रहा है, हम सोच रहे हैं ऐसे ही करेंगे, करते जाते हैं। अब जैसे मेरी बेटियां हैं, उसके बाद जब मेरी बेटियां हुई थी तो मैंने उनका इसी तरीके से पूरा ध्यान रखा। वो, उन्हें कोई फीवर नहीं आया 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर। उनको इंजेक्शन भी लगे, इंजेक्शन पे तो खासकर ये बोला जाता है कि इसको फीवर आएगा, तब भी उनको कोई फीवर नहीं आया, बहुत ज्यादा फीवर नहीं आया, हल्का सा टेम्परेचर ज्यादा हुआ और अपने आप ही स्लो आ गया। तो मैंने जो गलती करी थी, फिर मैंने उसको सुधारा, मैंने उसको डीप में सोचा। तो कहने का मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि हम इंसानों ने अपने डिसीजन बना रखे हैं। कोई भगवान ने हमें ये नहीं बताया था कि ये तुम्हें खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इससे तुम्हारी बीमारी आती है। लेकिन जब बीमारी आ जाती है, हम उसको सोचते नहीं कि गलतियां हम क्या कर रहे हैं, हम सीधा डॉक्टर्स के पास भागते हैं, और फिर बीमारी बढ़ती जाती है, और फिर ये सोचते हैं शायद मेरी किस्मत में यही था। अब उसकी किस्मत अच्छी, उसको बीमारी नहीं आ रही है, तो ये हम सोचने लगते हैं। लेकिन डिसीजन हमारे बनाए हुए होते हैं। जब भी हमें बीमार होते हैं, बीपी होता है, शुगर होता है, कुछ भी होता है, तो हम क्या सोचते हैं, उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये मैं सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ। फिर दूसरा इंसान क्या बोलेगा मुझे आके कि नहीं, वो नहीं, इधर डॉक्टर के पास जाओ, वो ज्यादा बेस्ट है। अब मेरा डिसीजन एकदम से चेंज हुआ, तो मैं सोचूंगी उसके पास जाना चाहिए, वो सही है। यही है ना, मतलब डिसीजन मैंने बना लिया। अब मैं उसके पास चली गई, मुझे आज दवाई से आराम लग गया, कुछ आराम महसूस हुआ, तो मैं सोचूंगी कि नहीं, उसने सही बताया था, मैं अगर उसके पास जाता तो शायद मैं गलती कर जाता, लेकिन उस इंसान ने मुझे बता दिया, तो इसलिए मैं उसके पास गया, तो मैं सही होने लग गया। ये डिसीजन मतलब एकदम चेंज कर लेते हैं। और यही, जैसे मैं उसकी दवाई खाती जा रही हूँ, खाती जा रही हूँ, मुझे महीना हो गया, साल हो गया, थोड़ा थोड़ा आराम लगता है,
थोड़ा नहीं भी लगता है, तो मेरे लिए वो सही हो गया। अब जैसे मेरे बच्चे पूछेंगे पापा मेरा बीपी हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो पापा क्या कहेंगे, पापा कहेंगे आजा बेटा मेरे साथ डॉक्टर के चल, जिसके मैं इलाज करवाता हूँ तू भी उसी से करवा ले, वो अच्छा है। अब बेटा भी उसी की दवाई खा रहा है, उसको भी खाते खाते 1 साल हो गया। तो यानी हमारे परिवार का रूल हो गया, ये रूल बना लिया हमने। अब जैसे रूल बना लिया तो पीढ़ियों दर चलता जा रहा है। अब ऐसे दूध का रूल है, दूध का रूल है, एक ने चख के देखा, पी के देखा, उसको कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं हुए, एकदम से तो बीमारी नहीं करता है, लेकिन उसको अच्छा लगा, उसको स्वाद अच्छा लगा पीने में, उसने सोचा ये मेरे लिए अच्छा, तो चलो पीता जाता हूँ। उसके बच्चे हुए, उसने उसको भी पिलाया कि तू भी पी। तो यहाँ मैं एक चीज और आपके सामने बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिए ये मैंने 2 कटोरी ली है, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा दूध डालूंगी और 1 घंटे बाद चेक करूंगी, 1 घंटे बाद। तो मैं अभी डाल देती हूँ, ये दूध है ये, और 2 कटोरी ली है। उसके बाद 1 घंटे बाद मैं आपको बताऊंगी ये कटोरी कैसी थी जो मैंने दूध डाला, और क्या आपको बताना चाह रही हूँ। अभी मैं डाल देती हूँ उसमें। तो फ्रेंड्स 1 घंटा हो चुका है, तो रिजल्ट दिखाने से पहले एक चीज और आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। जब मैं मायके में थी तो मेरे घर पे गाय रखते हैं, गाय मतलब हम भी बहुत मानते हैं, जैसे सब लोग मानते हैं ऐसे ही मानते हैं। मेरा घर जो है मायका है वो गांव में है, तो वहाँ पे मेरे पापा गाय रखते हैं, और वो भी एक नहीं 3-3 गाय रखते हैं। शुरू से ये चलता रहा है, अगर एक गाय दूध देना बंद कर देती है तो दूसरी गाय खरीद के ले आते हैं, ये चलता आ रहा है। और सब लोग गाय का दूध पीते हैं, मैंने भी बहुत पिया, लिमिट नहीं थी कोई पीने की, जिस टाइम जितना मन करा उतना पी लिया, घी भी बहुत खाया। तो ऐसा नहीं जैसे मैं बड़ी होती गई, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि मैं बीमार ना पड़ी हूँ, एकदम स्ट्रोंग रही हूँ। बीमार थी मैं, मुझे दांतों की समस्या हो गई थी, पायरिया हो गया था मेरे दांतों में, मैं बताना चाहती हूँ। और वो भी जब मैं बीएससी में थी, यानी उस दौरान मेरे दांत खराब हो गए थे, ब्लड आता था। उसी दौरान एसिडिटी की प्रॉब्लम हुआ करती थी, यहाँ पे सिर आ जाता है, यहाँ पे जलने जैसा फील होता है, तो वो होता था मुझे, पता नहीं क्यों हो रहा था। तब तो मैं समझ नहीं पाई थी इन चीजों को। धीरे धीरे करके कुछ ठीक हुई, कुछ नहीं भी हुई, धीरे धीरे करके टाइम बढ़ता चला गया। किसी चीज के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम पे पढ़ रही थी, स्टडी कर रही थी, बीएससी के बाद एमएससी, एमएससी के बाद और चीजें सोचना, तो इतना ध्यान नहीं दिया। एमएससी के बाद मेरी शादी हो गई। अब शादी के बाद क्या हुआ, मेरी जो ससुराल थी उसमें कोई गायें नहीं रखते थे वो लोग, ना भैंस रखते थे, उनका बाहर से दूध आता था, मोल का दूध जिसको बोलते हैं, मोल का दूध आता, तो वो लिमिट में आता है, और आप उसको इतना नहीं पी सकते, ज्यादा नहीं पी सकते, जितना आपका मन है उतना नहीं पी सकते, मतलब लिमिट में पीना होता है, ये आप समझ सकते हैं। दूध घी जो था मेरा ससुराल में आने के बाद बहुत कम हो गया था। एक नई दुल्हन जो आती है उसको शर्म आती है, जितना घर पे वो खाती पीती है बड़े, उससे वो इतना नहीं खा पी सकती, थोड़े दिन तो रहता ही है, तो बहुत लिमिट में हो गया था, यानी कि 1/3 हिस्सा समझ लीजिए। लेकिन धीरे धीरे करके मैं देख रही थी जो मेरी प्रॉब्लम पहले थी, दांत खराब हो रहे थे या कुछ भी था, वो धीरे धीरे करके खत्म हो रही है, वो अपने आप ही चली गई। फिर चलो धीरे धीरे करते करते मैं जब प्रेग्नेंट हुई, जैसे कि मैंने अभी बच्ची की बात बताई, प्रेग्नेंट हो गई, एकदम ठीक ठाक हूँ, मैं सारा काम कर रही हूँ, मेरी डाइट चेंज हुई है, लेकिन जो काम करना है, रहने सहने का तरीका बाकी वही था। मैं प्रेगनेंसी के दौरान भी सारा काम कर रही हूँ। 8वें महीने में मैंने बैठ के पोछा लगाया, मुझे नहीं पता था बैठ के पोछा नहीं लगाना, ना मुझे किसी ने बताया था, लेकिन मैं अपने डेली रूटीन के हिसाब से घर को साफ रखना है, कपड़े धोने हैं। उस टाइम पे गाँव में इतनी लाइट नहीं आती थी, मेरे ससुराल भी वैसे तो गाँव में ही है, गाँव में इतनी लाइट नहीं आती थी, तो मैं हाथ से ही रगड़ रगड़ कपड़े धो देती थी, हाथ से ही बैठ के। एक दिन एक मेरी ताई सास जिसको बोलते हैं वो आई, उन्होंने बोला कि बहू इस जो तुम्हारा मंथ चला 8वां, इसमें बैठते नहीं हैं। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता था, किसी ने बताया नहीं, कि चलो मैं बता देती हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर भी मैंने 9वें महीने तक बैठ के पोछा लगाया। अपनी आदतें कुछ होती है इंसान का, वो इतनी जल्दी नहीं मानता है, सभी की आदत है, मेरी भी आदत रही है, तो बैठ के मैंने किया। लेकिन मेरा बच्चा एकदम नॉर्मल ठीक ठाक पैदा हो, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। ये बात अलग है कि मेरी गलतियों की वजह से 1 साल के बाद उसको फीवर आया था, लेकिन मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल 3.5 किलो का पैदा हुआ था बिल्कुल, और मैं भी एकदम ठीक ठाक थी, मुझे कोई बीमारी, कोई बीपी हाई नहीं, कुछ नहीं, कोई शुगर नहीं, कुछ नहीं था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब मैंने ज्यादा दूध पिया तब मुझे आप देख सकते हो, जब मैंने कम दूध पिया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। अब वहीं पे मेरी एक फ्रेंड थी, मेरी क्लोज फ्रेंड थी, वो जहाँ पे उसकी शादी हुई
तो वहाँ पे अच्छे से दूध घी पूरा चलता है, पूरा जम के खाती है। वे भी गाय रखते हैं, वे लोग भी गाय रखते हैं। तो उसने मुझे बताया कि मैं तो भाई 3 टाइम दूध पीती हूँ अपनी ससुराल के। वो थोड़ी पतली थी तो इसलिए उसको ससुराल वालों ने बोला कि बेटा तुझे तो अच्छा दिखना चाहिए, तो बहुत पतली दिखती है, तो अच्छी मोटी हो जा, तो यानी कि दूध घी ज्यादा पिया कर। तो उसने 3 टाइम कर दिया, ग्लास भर भर के 3 टाइम दूध पी रही है और उसके साथ घी भी खा रही है क्योंकि उसे मोटा होना था, उसके ससुराल वालों ने बोला था। तो वो भी गाय रखते थे तो वो पी रही है, लेकिन जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई तो उसका 2-3 महीने बाद मिसकैरेज हो गया। देखिए मैं इस डीप में नहीं जा रही हूँ कि उसका सिर्फ दूध से ही हुआ है, मैं ये नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अगर दूध पीना अच्छा है तो उससे बीमारियां ठीक क्यों नहीं हो रही है, बीमारियां बढ़ क्यों रही है। जब मैं दूध पीती थी तो ऐसा क्यों नहीं था कि मैं बिल्कुल, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं थी, मैं बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग थी, हेल्दी थी, किसी तरह की मुझे दिक्कत नहीं थी। और बाद में जब मैंने दूध पीना कम कर दिया, अभी तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है, लेकिन जब मैंने कम कर दिया था, मैं सिर्फ रात को 1 कप दूध लेती थी रात को, तो तब मुझे दिक्कत क्यों नहीं आई, तब क्यों मैं एक हेल्दी बच्चे की माँ बनी। ऐसा क्यों नहीं है कि भाई मैंने दूध नहीं पिया तो मुझे साइड इफेक्ट ज़्यादा होने चाहिए थे, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो चलिए आपको दिखा देती हूँ इसमें क्या है कटोरियों में। ये साफ कटोरी है, इसमें मैंने दूध डाला तो आपको साफ दिख रहा है, 1 घंटे बाद भी साफ है। ये जो कटोरी थी ये सब्जी की गंदी कटोरी थी, तो इसमें देखिए दूध नीचे से फट भी गया है। 1 घंटे में ज़्यादा नहीं फटा है, लेकिन बात कहने की ये खराब हो गया है दूध, इसको हम पी नहीं सकते हैं। अब आपने देख लिया कि जैसे गंदी कटोरी थी जिसमें सब्जी तेल था या नमक का अंश जिसमें लगा हुआ था, तो दूध खराब होने लग गया, 1 घंटे बाद पीने लायक नहीं बचता है, आप पियोगे नहीं। तो अब बताना चाहती हूँ कि ये कटोरी मतलब किसका एग्जाम्पल दिया है, कटोरी से मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ये कटोरी हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी। अब जिसकी बॉडी साफ है वो दूध पिए, चलो एक हद तक ठीक है, एक हद तक ही ठीक है, अगर दूध रिएक्ट नहीं करता है, मतलब बहुत दिनों बाद साइड इफेक्ट आएंगे, अगर जब आएंगे साइड इफेक्ट, लेकिन जिसकी बॉडी पहले ही खराब है उसके साइड इफेक्ट जल्दी आएंगे, जल्दी उसको बीमारियां लग जाएंगी। अब आप कहेंगे हमारी बॉडी तो साफ है, हमें कोई बीमारी नहीं है। आपकी बॉडी साफ कैसे हो सकती है, आप पूरा दिन तो नमक वाला खाना खाते हो, सब्जी बना बना के खाते हो, पराठे खाते हो, उसमें अच्छे से नमक मिलाते हो, मिर्ची मिलाते हो, आपकी बॉडी कैसे साफ रह गई। आपको पता है कि जब एक बार आप खाना खाते हो तो 6 से 8 घंटे के अंदर डाइजेस्ट होता है, नहीं तो पेट के अंदर पड़ा रहता है, डाइजेस्ट होकर हमारे आंतों में आता है, नीचे जाता है, इससे पहले खाना नहीं निकलता है। और हम 3 बार दिन में खाना खाते हैं 4-4 5-5 घंटे के गैप के बाद, तो पूरी बॉडी भरी पड़ी है नमक वाली चीजों से। फिर उसके साथ में हम बर्गर, पिज्जा, ब्रेड, ये सारी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीजें खा रहे हैं, तो बॉडी क्लीन नहीं है, अंदर से बिल्कुल भी क्लीन नहीं है। और दूध उसमें आप जब डालोगे, हम सोचते हैं खाना खाने के 1 घंटे बाद चलो खाना तो हजम हो गया, आप दूध पी लेते हैं, रिएक्शन वही चल रहा है, बॉडी के अंदर है, पूरी बॉडी के अंदर नमक वाली चीजें पड़ी हैं, वो साफ नहीं है, अंदर से नहीं निकली है, उसको तो 4-5 दिन लगेंगे। अगर आप क्लीन करना चाहोगे, 4-5 दिन तक आप अन्न नहीं खाओगे, सिर्फ पानी पे रहोगे, तब जाके ये भी मैं कहती हूँ कि निकल जाएगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चिपका रह ही जाएगा। तब आप अगर दूध डालोगे तो वो शायद कोई डिफेक्ट नहीं करेगा। जो लोग अन्न नहीं खाते, नमक नहीं खाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं, तो वो दूध पी लेते हैं गाय का, वो भी पतला दूध जो गाय का पी लेते हैं, तो उनके ऊपर इतना साइड इफेक्ट नहीं होता। आता है तो 40-50 साल बाद कभी कभार आ जाता है, अदरवाइज नहीं दिखता, क्योंकि वो ऐसा आहार ले रहे हैं जो कि जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और जिसके अंदर नमक की मात्रा बहुत ही कम है, क्योंकि नमक के साथ दूध की दोस्ती नहीं है, कभी नहीं है, वो एक दूसरे के विरुद्ध हैं। लेकिन हम तो सारा दिन नमक खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नमक खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और जो नमक खाने लायक नहीं है, सफ़ेद नमक, उसको खा रहे हैं, और उसके साथ हम दूध पीते हैं। कई लोग तो खाने के साथ ही दूध पीते हैं, दही खाते हैं, तो सोचो कितनी जल्दी उसका रिएक्ट होता है, एक दूसरे का रिएक्शन होता है, और कितनी जल्दी हमें बीमारियां लगती है। इसी कारण तो इतनी जल्दी 40-50 साल की उम्र में हम बहुत 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 ज़्यादा बीमार होते चले जाते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे ओनली फल पे थोड़ी रह सकते हैं, कोई संत थोड़ी है, ठीक है आप संत नहीं हैं, लेकिन जिस चीज से आपको बीमारियां हो रही है उसको आप अपनी जीवन से हटा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी, ये भी एक एनिमल फैट है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दूध क्यों नहीं जरूरी है। अब आप ये पूछेंगे कि दूध जरूरी है फिर अन्न छोड़ दें,
दूध जरूरी नहीं है, किसने कहा दूध जरूरी है, इसका भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, जैसे प्रकृति ने हर चीज बनाई है, फल बनाए हैं, मेवे बनाए हैं, हर चीज बनाई है प्रकृति ने। गाय भैंस का दूध भी बनाया है, उनके बच्चे भी बनाए हैं। गाय भैंस का दूध क्यों बनाया है? उनके बच्चों के लिए बनाया है। अब जैसे हम बनाए हैं, जब एक माँ होती है तो उसका बच्चा पैदा होता है, उसका दूध ऑटोमेटिक आ जाता है। बाद में कभी अपने दूध देखा है किसी माँ का? नहीं देखा होगा। तो वो क्यों आता है? क्योंकि बच्चा अन्न नहीं खा रहा है, उस टाइम पे अन्न नहीं खा सकता बच्चा, कोई चीज चबा के नहीं खा सकता, ना ही वो कुछ उसको बाहर से देना होता, तो उसके लिए दूध जरूरी होता है, जो कि माँ दे रही है, माँ का दूध है उसकी। तो जब तक बच्चा कुछ अन्न नहीं खा रहा, उसकी बॉडी एकदम क्लीन है, तो उसके अंदर माँ का दूध दिया जाता है। अगर माँ का दूध जरूरी नहीं होता, एनिमल दूध जरूरी होता, तो भगवान को क्यों देने की जरूरत होती कि माँ के अंदर दूध डाले? तो वो भगवान सोचते कि चलो गाय भैंस दे दिया इनको, इसका दूध पिलाते रहेंगे, बच्चे को बड़ा कर देंगे। तो जरूरी क्यों बनाया माँ का दूध? कुछ सोच समझ के प्रकृति ने बनाया होगा, तभी तो माँ का दूध दिया। और फिर जब बच्चा 2-2.5 साल का हो जाता, 3 साल के बाद माँ का दूध नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? प्रकृति चाहती तो 10 साल तक माँ के अंदर दूध डाल सकती थी। जब प्रकृति ने 3 साल तक डाला है तो 10 साल तक दे सकती थी। भाई बच्चे के 10 साल तक बड़ा होने तक माँ के अंदर दूध आता रहेगा, बच्चे को भर भर के पिलाती रहेगी। क्यों नहीं डाला? क्योंकि जरूरी नहीं है। जब बच्चा फल खाने लगता है, मेवे खाने लगता है, अन्न खाने लगता है, तो जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। दूध का रिएक्शन होता है नमक के साथ, तो इसलिए प्रकृति ने उसके बाद माँ का दूध बंद कर दिया। लेकिन हम लोग गाय भैंस के पीछे चले जाते हैं कि दूध पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसने बताया दूध पीना जरूरी है? आप बोलेंगे कि अच्छा गाय भैंस का दूध क्यों होता, फिर हम गाय भैंस को क्यों पालते? और ये जरूरी भी नहीं है कि उनको पाला ही जाए, ये प्रकृति का रूल है। उसने सभी इतने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बनाए हैं, इतने जीव जंतु बनाए हैं, तो किसी ना किसी तरीके से वे अच्छे हैं प्रकृति के लिए। हर जीव, हर प्राणी प्रकृति के लिए कहीं ना कहीं फिट बैठता है, क्योंकि एक सर्कल घूम रहा है। ये कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी को खा रहा है, इससे प्रकृति चलती है, इससे वातावरण साफ रहता है। तो इसलिए जानवर जो बनाए हैं वो भी किसी चीज को देख के बनाए गए हैं, ऐसा नहीं कि उनको दूध पीने के लिए बनाया गया है। अब जैसे कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है, उसके बछड़े को जल्दी से बड़ा करने के लिए होता है। लेकिन हम लोग, जैसे हमारी मम्मियों ने पी के देखा होगा, हमारे दादा परदादा किसी ने पी कर देखा हो, तो उसने बताया होगा कि मैं तो रोज दूध पीता था, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता, टेस्टी लगता था, मैंने पी के देखा तो शुरू कर दिया। फिर उसके जो बच्चे हुए, उसने कहा तू भी पी के देख, अपने बच्चों को पिलाना शुरू कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि एकदम से साइड इफेक्ट नहीं आएगा, चलो पीते जाते हैं। फिर उसके बच्चे के बच्चे हुए, उसने भी दूध पिलाना शुरू, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। उसने फिर अपने पड़ोसी को बताया मैं तो गाय का दूध पीता हूँ, ठीक है हम भी पी लेंगे। पड़ोसी ने भी शुरू कर दिया, क्योंकि एकदम से कोई साइड इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो सब पी रहे हैं। अब उस पड़ोसी ने शुरू किया, दूसरे पड़ोसी को बता दिया, उसने भी शुरू कर दिया। तो ऐसे हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। प्रकृति ने हमें फल दिए, फल को हम डायरेक्ट तोड़ के धो के खा सकते हैं। मेवे दिए, मेवे को हम ऐसे ही खा सकते हैं, ना पकाने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। फिर वहीं अनाज भी दिया प्रकृति ने, उसको हम अच्छे से बनाते हैं, आटा बनवाते हैं, मसाले दिए, सब्जी को तड़का वड़का लगाते हैं। तो कौन बताता है हमें? भगवान बता रहे हैं हमें आके, कौन अच्छा है कौन बुरा है। कैसे आप डिसाइड करते हो कि ये चीज खाने से आप अच्छे हो रहे हो, ये चीज खाने से आप खराब हो रहे हो? हमारे अंदर बीमारियां आती है, जब हम वो चीज छोड़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है, वो चीज खाते तो बीमारी आती है। यही होता है सबके साथ, अपने अंदर से फील करते हो। आपके अंदर दर्द उठ रहा है, आपके पेट में दर्द उठ रहा है, कैसे पता चलेगा? आप बताओगे ना कि चलो डॉक्टर के पास चलता हूँ, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को थोड़ी दिख रहा है, किसी को नहीं दिखता। फिर डिसीजन आप लेते हो कि दवाई खाना आपके लिए सही, आप दवाई खा रहे हो, पेट में दर्द ठीक नहीं हो रहा, लेकिन आपने एक दिन जो चीज आप खा रहे थे वो बंद करके देखी, कोई ऐसी चीज थी, तो आपको पेट का दर्द ठीक हो गया। अब आप क्या हो गया, अच्छा ये गड़बड़ हो रहा था मेरे साथ, मैंने ये बंद किया, मैं ठीक हो गया। फील कहाँ से हो रहा? अंदर से हो रहा आपके। डॉक्टर थोड़ी बताएगा कि आज आपने ये बंद करे इस वजह से ठीक हुए। डॉक्टर को आप बताओगे जाके कि मैंने ये बंद किया था जी, मैं ठीक हो गया। डॉक्टर कहेगा ठीक है, फिर दवाई खाने की क्या जरूरत है? दूसरा इंसान कोई नहीं आपको बताएगा, आप खुद फील करोगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि उसके कहने से आप दूध छोड़ दो, उसके कहने से आप दूध पी लो, उसके कहने से ये चीज खाओ, किसी के कहने से मत करो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप करके देखो। आपने अब तक दूध पिया, उसको महसूस करो कि कितनी कितनी बीमारियां आपको आई। अब 2 महीने के लिए आप दूध छोड़ के देखो, फिर आपकी जो फीलिंग है उसको बताओ, आपकी जो बीमारियां कितनी घटी कितनी बढ़ी, उसको विचार करके देखो।
2-3 महीने करो ये, क्योंकि कोई भी रिजल्ट आने में इतना टाइम लगता है, एक दिन में नहीं आता है। एक दिन में किसी चीज के साइड इफेक्ट नहीं होंगे, आप एक हफ्ता भी खा लोगे इतनी जल्दी साइड इफेक्ट नहीं होंगे। 1-2 महीना, 4-5, 1 साल खाओगे तभी साइड इफेक्ट आएंगे। लेकिन और उसका रिजल्ट, उसको अगर जानना चाहते हो कि इसकी वजह से मुझे साइड इफेक्ट हुआ, तो वो भी 2-3 महीने उसको छोड़ के देखोगे तभी आपको पता चलेगा, अंदर से फील होगा। मैं ये नहीं चाहती कि आप डाउट में पड़ो, उसने कह दिया तो उसकी मानो, उसने कह दिया तो उसकी मानो। खुद पे फील करो, खुद पे ये चीज ट्राई करो, दवाइयाँ छोड़ के देखो, दूध जो आपको दिक्कत करता है उसको छोड़ के देखो, खुद फील करके देखो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं दूध छोड़ने से मुझे बीमारियां आती, दूध पीने से नहीं आती, तो पियो, किसने आपको मना किया है। और अगर आपको लगता है कि दूध छोड़ने से मुझे अच्छा लग रहा है, बीमारियां ठीक हो रही है, तो आप छोड़ दो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या डिसीजन लेते हो, किसी दूसरे के ऊपर नहीं है। और ये तय भी आपने करना है कि क्या आपके लिए सही है। तो आज इतना ही बताना चाहती थी कि दूध सही है या गलत है, किसको पीना चाहिए किसको नहीं पीना चाहिए, अपने बच्चों को दे या ना दे, पहले खुद महसूस करके देखो, तब किसी डिसीजन पे जाओ। और जो आपके निष्कर्ष निकल के आते हैं वो दूसरों से शेयर करो। तो आज इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो उसको लाइक शेयर करके जरूर जाना। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।